दोस्तों, एक जमाना था तब दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और इस सोने के चिड़िया को बनाने में सबसे बड़ा दिमाग बिहार का था। नालंदा हो, विक्रम विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करता था दोस्तों, जो उस समय दुनिया के कई हिस्सों से ज्ञान अर्जित करने के लिए बिहार आया करता था। और यहीं से पूरे एशिया में ज्ञान का प्रकाश फैलता था। लेकिन आज का बिहार कहाँ है, क्या हो गया और कहाँ पहले वाला बिहार और आज का बिहार जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। अब का बिहार बदहाली, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा के कारण बिहार बर्बाद हो चुका है। जब भी किसी से पूछो कि आज का बिहार कहाँ है तो पता चलता है कि भारत के 29 राज्य में सबसे पिछला राज्य बिहार है। आइए दोस्तों, चलिए शुरू से हम बताते हैं दोस्तों। यह कहानी बिहार की है, जो कभी एक समय पर दुनिया ज्ञान का प्रकाश फैलाया करती थी। लेकिन आज का बिहार अपनी पहचान खो चुकी है और अपनी पहचान वापसी लाने में लगा हुआ है। इस मिट्टी ने कई सपने पाल रखे थे, जो राजनीति, भ्रष्टाचार, लापरवाह नेताओं के चक्कर में सारा का सारा बर्बाद हो चुका है दोस्तों। आज से 2500 साल पहले दुनिया के कई हिस्सों में अंधकार छाया हुआ था और ज्ञान का अंधकार हुआ करता था। लेकिन बिहार ज्ञान, धर्म, संस्कृति सभी के लिए जाना जाता था। उस समय जब दुनिया अज्ञानता के अंधकार में डूबा था, तब बिहार चारों तरफ पूरे एशिया में फैला रहा था दोस्तों। यही बिहार है यह जहाँ से चीन, तिब्बत, थाईलैंड, इंडोनेशिया के स्टूडेंट पढ़कर गए हैं और बड़े से बड़े विद्वान बने हैं दोस्तों। यह वही बिहार है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है दोस्तों, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जहाँ 10,000 से अधिक छात्र रहकर पढ़ाई करते थे। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, सब कुछ एकदम एक सही ढंग से हुआ करता था दोस्तों। जिसमें 9 मंजिला लाइब्रेरी था, जहां एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए हर छात्र को 3 स्टेप से गुजरना पड़ता था दोस्तों। नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, जहां 10,000 से अधिक छात्र रहते थे और लाइब्रेरी थी। यहाँ लाखों से अधिक किताबें थी, जिसमें ज्ञान की सारे किताब थी। धर्म हो, शास्त्र हो, नीति हो, सभी का किताब यहाँ उपस्थित था दोस्तों। दूसरा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी गंगा नदी के किनारे बसा यह विक्रमशिला तंत्र और फिलोसफी का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहीं से आर्यभट्ट और चाणक्य निकले हैं। आर्यभट्ट ने ही मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो आज भी नासा पढ़ाते हैं। चाणक्य इस मिट्टी से ही थे जिसने अर्थशास्त्र लिखे और उसने घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ कर मौर्य वंश का साम्राज्य खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान है चाणक्य का, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और पूरी दुनिया पर राज करवाया। सबसे बड़ा हाथ चाणक्य का है, जो बिहार को एकजुट करके रखे। भारत का पहला पॉलिटिकल राज्य बिहार है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और महावीर का जन्म यहीं हुआ, और ये दोनों अपना धर्म का विस्तार बिहार से ही किए। लेकिन बिहार में विदेशी आक्रांताओं का आगमन हुआ और बिहार को तहस नहस करके रख दिया दोस्तों। बिहार के साम्राज्य को बख्तियार खिलजी ने पूरी तहस नहस कर दिया दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया, वहाँ आग लगा दिया, जो कि 3 महीने से अधिक किताबें जलते रही थी। और ये सब करके बख्तियार खिलजी ने सारे हदें पार कर दिया। खिलजी ने हमारी सभ्यता, धर्म, संस्कृति को तहस नहस कर दिया, जिसका असर अभी तक हो रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 मिलियन से भी ज्यादा पुस्तकें थी। चाइना, तिब्बत जैसे देश से यहाँ ज्ञान अर्जित करने के लिए आया करते थे, लेकिन उस सभ्यता को खिलजी ने तहस नहस कर दिया। और हमारे देश में उसके नाम पर स्टेशन हो, शहर हो, नाम पड़ा हुआ है। आप लोग बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसे लोगों के नाम से स्टेशन या शहर के नाम रहना चाहिए? आप अपना राय कमेंट में दीजिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आजाद भारत में बिहार ने एक से बड़े एक राजनेता भारत को दिए। भारत के अन्य राज्य विकास के रास्ते पर चल पड़ा तो बिहार पॉलिसी के शिकार हो गया। पंजाब, हरियाणा, इन सभी शहरों में कृषि हुआ, नहर को सुविधा दी गई, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। जब साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुई, तब बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा।
जो भी बचा खुचा था झारखंड ने ले लिया। टाटा नगर हो, जमशेदजी नगर हो, धनबाद हो, बोकारो हो, सभी शहर से बिहार वंचित हो गया और इन सभी शहर झारखंड में चला गया। बिना इंडस्ट्री के रोजगार कहाँ से मिलेगा दोस्तों। कृषि में बिहार के किसानों को उतना पैसा या सुविधा नहीं मिलता है जितना कि पंजाब हरियाणा वाले को मिलता है। बिहार के किसान के लिए इतना भी सुविधा नहीं है कि उनके अनाज को अच्छी रकम दी जाए जैसे कि पंजाब हरियाणा में दिया जाता है। बिहार के किसानों के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बिहार के किसानों को उस लायक रकम नहीं दी जाती है, ना ही उस लायक सुविधा दी जाती है जिससे कि बिहार के किसान पंजाब हरियाणा वाले के साथ बराबरी कर सके। साल 1970-80 के दौर में बिहार के हर कॉलेज स्कूल में राजनीति का अखाड़ा बन गया था और उस समय जेपी आंदोलन ने पूरे देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत छेड़ दी और इंदिरा गांधी के सिस्टम के खिलाफ बगावत छेड़ दी। जो यह जेपी आंदोलन ने पूरे देश में फैल गई और इंदिरा गांधी की सरकार हिला डाली और यही जेपी आंदोलन ने देश के कई बड़े बड़े राजनेता को दिए, जैसे रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, सुशील मोदी है। बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेपी आंदोलन में नेता उभर कर आए दोस्तों। और ये सब चेहरे जब सत्ता में आए तो वो उसी व्यवस्था के साथ रह गए दोस्तों। डेवलपमेंट गया भाड़ में, बाकी सगरों जाति जाति के नाम पर खेल होते रहा और अभी भी खेल हो रहा है दोस्तों। बिहार में जाति विकास गया तेल लेने, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। वहीं 1980 के दशक में बिहार गुंडों का मुख्य केंद्र बना हुआ था। पटना के एक प्रोफेसर बताते हैं कि कॉलेज हो या स्कूल हो, 1970 के दशक में अम्बेडकर हो, ज्ञान के बारे में अर्जित होता था, राजनीति के बारे में चर्चा होती थी। लेकिन 1980 के दशक में कट्टा बंदूक दिन दहाड़े स्कूल कॉलेज में लेके आया जाता था और दिन दहाड़े गोली चलता था और यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में शिक्षक को धमकाया जाता था। और यहीं से शुरू होता है बिहार का बदनसीबी। जो बिहार ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, जो अब बिहार गुंडों का केंद्र बन गया है। देखते ही देखते साल 1990 तक बिहार पूरी तरह जंगल राज के चपेट में आ चुका था। उस दौर में भारत के अन्य राज्य आईआईटी, डॉक्टर, इंजीनियर डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा था, तो वहीं बिहार मर्डर, अपहरण, डकैती, किडनैपिंग में अव्वल था। नंबर 1 राज्य बिहार कहलाता था 90 के दशक में। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, किसी को उठवा लेना उस दौर में आम बात था। उस समय माफिया और नेता दोनों एक साथ बिहार को चला रहे थे और ये सब खुलेआम हो रहा था। सिवान, गया, मधेपुरा, मुंगेर, ये सब एरिया में दिन दहाड़े लूट, डकैती, मर्डर, अपहरण सब होता था दोस्तों। सिवान में शहाबुद्दीन का इतना खौफ था कि बच्चा बच्चा जान नाम सुनते ही खौफ में पड़ जाता था। जब किसी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाती है और यही हुआ बिहार का, जिसका खमियाजा अभी भी भोग रहे हैं। 90 के दशक में स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जंगल राज बन गया था। उस समय कॉलेज स्कूल चलते नहीं थी, प्रोफेसर को सैलरी नहीं मिलता था और उस समय स्कूल कॉलेज में दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती थी और यह सब केवल जाति के नाम पर हुआ करता था। और उस समय स्कूल कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि जंगल राज के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि दोस्तों एडमिशन के लिए सिफारिश की जाती थी उस दौर में। उस समय स्टूडेंट के लिए 3 ही रास्ता था। पहला, राजनीति में आओ। दूसरा, यह पलायन करो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता बड़े शहरों में पलायन करके जाओ, सेट हो और वहीं नौकरी पढ़ाई करो और वहीं सेटल हो जाओ। और तीसरा, सरकारी नौकरी के भरोसे रहो, पर वैकेंसी आती ही कहाँ थी उस समय। और उस दौर में माँ बाप यही चाहते थे कि मेरे बच्चे कहीं बाहर सेटल हो जाए और अपना भविष्य वहीं सेटल कर ले। सोचिए दोस्तों, बिहार ने दुनिया को नालंदा यूनिवर्सिटी दिया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दिया और वही बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाकर रूम लेकर पढ़ाई करे, बिहारियों के नाम पर ट्रोल झेले। 90 के दशक ने सभी जनरेशन का सपना तोड़ कर रख दिया था। लेकिन आज जो स्टूडेंट सफल होता है वह अपने दम पर होता है, क्योंकि सरकार ने 1990 में ही हाथ छोड़ दिया था। लालू यादव ने एक अच्छी काम किए थे कि पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जाति को आवाज दिए, लेकिन डेवलपमेंट कंप्रोमाइज कर लिए। राबड़ी देवी गृहिणी से बिहार राज्य की मुख्यमंत्री बनी और
नीतीश कुमार ने सुशासन दिया, बिजली दिया, रोड दिया, पानी दिया, सड़क दिया, लोगों को भरोसा जीता। पर नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ जाने से लोगों में उन पे भरोसा उठ रही है धीरे धीरे। बिहार में एक से बड़े एक नेता उभर कर आए, लेकिन सभी नेता अपने लिए काम करते हैं, बिहार के जनता के लिए नहीं। तभी तो चारा घोटाले में सीएम से जेल हो गए लालू यादव। बिहार में करप्शन के कारण आए दिन दिन दहाड़े पुल गिरता है, कभी पुल हवा में उड़ जाता है, तो कभी पुल चोरी हो जाता है, तो कभी दिन दहाड़े सड़क पर टूट जाता है पुल। बिहार सबसे ज्यादा यूपीएससी, आईटीआई यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अगर इन सभी का जवाब आपके पास है दोस्तों, तो कमेंट में जरूर दीजिए।